तो गाइस आज का टॉपिक है 8 रीजंस यू आर हंग्री ऑल द टाइम। तो आज हम ऐसे 8 रीज़न देखेंगे जिसकी वजह से आपको हमेशा भूख लगती है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको और खाना खाना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली ये लोगों को उन लोगों को ज़्यादा फील होता है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ज़्यादा खाने का मन करता है। तो देखते हैं क्या आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहला जो है, यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन और फाइबर। देखिए, फाइबर और प्रोटीन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत बार लोग प्रोटीन तो खा लेते हैं लेकिन फाइबर को मिस कर जाते हैं। फाइबर जो होता है कि नॉर्मली आप जब जो फल होते हैं या जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, अनियन हो गया, आपका ककड़ी हो गई, क्यूकम्बर हो गया, तो उसके अंदर काफ़ी फाइबर होता है। काफ़ी सारे वेजिटेबल्स में काफ़ी फाइबर होता है, तो उसकी वजह से हमारा पेट भी फुल फील करते हैं हम। जब जब ओट्स हो गए फॉर एग्जांपल, उसके अंदर भी काफ़ी फाइबर होता है। जब हम खाते हैं तो हमें एक फुलिंग ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, अंदर जाने के बाद फूल जाता है, और उससे हमारा पेट साफ भी अच्छी तरीके से हो जाता है। पेट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वो साफ रहता है। तो उसको कई बार लोग अवॉइड कर लेते हैं, इवन दो लोग प्रोटीन पाउडर या कुछ पनीर चिकन अंडा खा के प्रोटीन प्रोटीन का इंटेक तो ध्यान देते हैं लोग, क्योंकि जिम में इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन फाइबर पे कोई ध्यान देता नहीं। इसबगोल करके भी एक पाउडर आती है जिसमें फाइबर होता है, वो भी कई बार आप कंज्यूम कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन जर्नल फाउंड हाई प्रोटीन स्नैक्स लेड टू रिड्यूस्ड हंगर एंड केप्ट पार्टिसिपेंट्स सेटिएटेड फॉर लॉन्गर। देखिए, जब आप प्रोटीन फूड जब खाते हैं, मतलब जब जैसे आप पनीर खाते हो, नेचुरल है, अंडे पनीर चिकन मटन, आप जब हाई प्रोटीन फूड खाते हो तो उसके वजह से आपको ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती, क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन ऑफ हाई प्रोटीन फूड। टाइम ज़्यादा लगेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप कुछ चपाती और आलू की सब्जी खा लोगे, या दाल चावल खा लोगे, या कोई चिप्स खा लोगे, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, केक खा लोगे, तो आप फिर से 1-2 घंटे में आपको भूख लगेगी, फिर से आपको खाने का मन करेगा। तो बैड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करिए, सिंपल जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसको अवॉइड करिए, और अच्छे से घर का पका हुआ प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। वो आपको हेल्दी भी होता है और आपको ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगती। It is generally regarded that foods high in protein and fiber are most effective at generating satiety, मतलब आपको भूख नहीं लगती, ड्यू टू द ब्रेकडाउन एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस फूड्स। देखिए, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन तो इसमें ही होता है, प्रोटीन में और फाइबर में। ऐसा नहीं कि फैट्स और कार्ब बुरे होते हैं, लेकिन गुड फैट्स और गुड कार्ब्स ही खाने चाहिए, क्योंकि उसमें बैड होता है। प्रोटीन में कुछ बैड नहीं होता है, प्रोटीन में सब अच्छा होता है, फाइबर भी अच्छा होता है। तो इसके जब आप डाइजेशन होता है तो इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होता है। इसके लिए बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते रहता है धीरे धीरे। इसके लिए आपको ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगती। तो प्रोटीन इंटेक आप अच्छा रखिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक्सेस प्रोटीन खाइए या सिर्फ प्रोटीन ही खाइए, नहीं। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए, अच्छे कार्ब्स खाइए, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए, और अच्छे फैट्स भी आप खा सकते हो, मतलब बटर हो गया, घी हो गया, थोड़ा बहुत खा सकते हो। उसको पूरा निगलेक्ट करना भी हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है। सेकेंड, यू आर नॉट ईटिंग इनफ। नेचुरल है, आप खाना प्लेट में आप देखोगे तो कुछ खाना ही नहीं, मतलब मैं ऐसा देखूंगा तो वो तो मेरे लिए एक बाइट है। तो अगर आप खाना ही कम खा रहे हो तो देखिए, हमारी बॉडी एक इंजन है, उसको फ्यूल लगता है। आप यू कैन नॉट रन अ 4 व्हीलर और अ 2 व्हीलर एम्प्टी। पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना, तो खाना खाना पड़ेगा। ट्रू हंगर इज अ साइन फ्रॉम द बॉडी दैट इट नीड्स मोर एनर्जी टू फंक्शन। सच्ची में जब भूख लगती है ना, सच्ची में, तब खाना खाना जरूरी है। ठीक है। हंगर कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट एज फटीग, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, फीलिंग डीजी और ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फूड। डीजीनेस आता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, थके हुए फील करते हो, और हमेशा खाने के बारे में सोचते रहते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। Try tuning into your body's natural hunger cues and consult with the registered dietitians who can help review your diet and lifestyle and come up with a plan to meet your needs. तो आप जो रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं और आपका डाइट लिख सकते हैं। कभी कभी मुझे आजकल के जो डाइटिशियंस हैं वो भी मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट करके दे देते हैं डाइट की। देखिए, आप 2 बादाम, 2 काजू, थोड़ा सा ये थोड़ा वो, इतना 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 20 ग्राम्स ऑफ दिस, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कौन गिनते बैठेगा। वो मशीन लेके आइए। यार, फिट रहना है, पता होता है कि मेरी भूख कितनी है, तो ठीक है, मुझे इतना अच्छा फूड खाना है। ठीक है, एक प्लेट है तो उस प्लेट में देख सकते हो 50% प्रोटीन है, 30% कार्ब्स है, और 20% फैट है। ऐसा करके मैं खा लूँगा, सिंपल। ठीक है, हेल्दी। कभी कभी वो ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट इतना कर देते हैं कि आप 8 दिन तक कर लोगे डाइट, लेकिन 9-10वें दिन आप पक जाओगे। तो हमेशा ऐसा ऐसा डाइट लेना चाहिए जो कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जॉब है, आपका आपका जो आप जो भी करते हो दिन भर में, उसके हिसाब से वो डाइट होना चाहिए। ठीक है।
यू आर डिस्ट्रैक्टेड व्हेन ईटिंग। कई बार हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं या भागते दौड़ते रहते हैं या खड़े खड़े खा के, मतलब सुबह उठने के बाद नाश्ता भी एक बाइट ले लिया एप्पल का, थोड़ा दूध पी लिया, और वी आर ऑलवेज रनिंग, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि आपको हमेशा शांत बैठ के आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो कि आप खा क्या रहे हो, कितना खा रहे हो। टेलीविजन तो सबसे इजी है कि भाई टेलीविजन के आगे कई बार आप टाइम इतना चले जाता है कि आप खाते रहते हो, और बहुत बार ओवर ईटिंग भी हो जाती है। गिविंग हेक्टिक शेड्यूल्स, यू माइट फाइंड योर ईटिंग वाइल वॉकिंग, ड्राइविंग और स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन। कई बार लोग ऐसा, मैंने होटल्स में देखा है, ऐसे फोन पे लगे रहेंगे, ऐसा ऐसा करते रहेंगे और खाते रहेंगे। मतलब दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मतलब ऐसे लोगों को तो पहले मुझे गुस्सा आता है, भाई ये तुम्हारी मोबाइल तुम्हारी जिंदगी नहीं, हम मोबाइल के लिए नहीं, मोबाइल हमारे लिए। ठीक है। या ड्राइव करते समय आपने मूवीज में देखा होगा, कोई कॉफी पी रहा है, कोई क्या चल रहा है। वॉकिंग करते समय भी कई बार हम खड़े खड़े खाते रहते हैं, वॉक करते करते खाते रहते हैं। नॉट गुड। In a study comparing distracted eaters to non-distracted ones, the non-distracted participants reported a reduction in their desire to finish their entire plate of food. जब भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमें पता होता है कि मैंने कितना खाना लिया है, मुझे पता है मैं कितना खा सकता हूँ। और कई बार दो, मतलब अगर मैं 4 चपाती खा सकता हूँ, 3 चपाती में मैं रुक जाता हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, मेरा पेट भर गया। पूरा ओवर ईटिंग में लगा पार, पूरा पेट टाइट होने तक तो आपको खाना नहीं पड़ता। तो नॉन डिस्ट्रैक्टेड है, जो बंदा पता है वो क्या खा रहा है, उसका ध्यान है खाने पे, वो कम खाना खाता है और उसको ये जो हंगर है ये कम लगता है। इन कॉन्ट्रास्ट, डिस्ट्रैक्टेड पार्टिसिपेंट्स मेंटेन अ डिजायर टू ईट एवरीथिंग ऑन देयर प्लेट, विच में भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू ओवर ईटिंग। कई बार वो जो डिस्ट्रैक्टेड टीवी देख रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ मोबाइल पे देख रहे हैं, तो खाए जा रहे हैं, खाए, पता ही नहीं चल रहा है भाई कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो। नॉट गुड। Not only can mindful eating help you feel satiated, but it has also been linked to reduced food cravings and emotional eating. ठीक है। कई बार हम स्ट्रेस में या चिड़चिड़ में, हम व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड स्पेस इन योर लाइफ, आप ओवर ईटिंग करते हो, इमोशनल ईटिंग करते हो, भूख नहीं लगी होती फिर भी आप खा लेते हो। और कई बार हम कचरा ही खाते हैं, मतलब ये सब प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो अवॉइड करिए। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू। ठीक है। क्योंकि फूड क्रेविंग्स कई बार हंगर नहीं होता है, फूड क्रेविंग्स, पानी पी लीजिए। ठीक है। यू आर ईटिंग टू क्विकली, दबाए जा रहे हो, मुझे जितना खाता खाना है मुझे खाने दो, आई एम जस्ट swallowing माई फूड, ठीक से चबा भी नहीं रहा हूँ मैं। कई बार जो ये अभी आप देख सकते हो फोटोग्राफ में, जो लोग होते हैं जो compete करते हैं ईटिंग के लिए कॉम्पिटिशन्स में, वो सिर्फ निगलते हैं खाना, निगलते हैं। निगलना नहीं है, ठीक से चबा के खाना है। यू नो अगर आप 10 मिनट में खाना खत्म करो तो 15 मिनट में खत्म, 5 मिनट से दुनिया इधर से उधर होने वाली नहीं है। ठीक है। मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया है, मेरे पुरानी जॉब पे जब मैं खाना खाता था तो कुछ काम आ जाता था तो मुझे फटाक से खाना खत्म करके भागना पड़ता था। छोड़ दिया मैंने जॉब, मैं खत्म, बात दी एंड। तो चेक इन विथ योरसेल्फ, आपको क्या क्या चेक करना है जब जब भी क्विक ईटिंग ना करने के लिए। व्हाट डज दैट फूड टेस्ट लाइक, टेस्ट कैसे लग रही है। तो कई बार ये पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही जाता है कि टेस्ट कैसी है। अच्छी टेस्ट होगी तो ये आप खाते हो, और अच्छी टेस्ट नहीं होगी तो आप नहीं खाओगे। सेकंड, डू यू एंजॉय द टेक्सचर। अभी ये टेक्सचर मतलब दिखता कैसा है उसका, हाउ इट लुक्स, कलर विलर, इस पे हम ज्यादा ध्यान देते नहीं, बस खाए जाओ। टेक्सचर कैसा है, ठंडा है या गर्म है, और इज इट सेटिस्फाइंग योर नीड्स एट द मोमेंट, कि इतना खाना सफिशिएंट है नहीं है, मेरा पेट भर रहा है नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना कि ये कैसा दिखता है, क्या क्या दिया है, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, फैट कितना है, मतलब ये दिमाग में आए, ये प्रोटीन है, ये कार्ब्स है, यू शुड नो व्हाट यू आर ईटिंग। ठंडा गर्म, आयुर्वेदा में कहा गया है कि आप गरम गरम खाना खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। ठंडा खाना खाने से फैट गेन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेट गेन होने की। तो गरम खाना अगर खाने की पॉसिबिलिटी है तो गरम खाना ही खाइए। फिफ्थ रीजन है, योर हार्मोन्स आर आउट ऑफ वैक, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है। कैसे? व्हेन द बॉडी इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस है, जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल, कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन आता है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है उसे, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एपेटाइट भी बढ़ जाती है। कॉर्टिसोल्स को कम करने के लिए अच्छी डाइट और अच्छा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स कम रहते हैं। Menstruation can be another hormonal shift that may cause a temporary increase in appetite and craving। जब लड़कियों का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तब उनको ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा ईटिंग करती है, कई बार 1-2 किलो उनका वेट बढ़ भी जाता है। बोथ रिलेटेड टू इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ फटीग एंड अपटिक इन एनर्जी नीड्स, ज़्यादा खाने का मन करता है। सोल्यूशन, एक्सरसाइज, टॉकिंग विद अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर, जर्नलिंग, रीडिंग, कडलिंग विद अ पेट और मेडिटेशन। ठीक है। स्ट्रेस बस्ट करो, अपना ध्यान डाइवर्ट करो, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है। आप अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज तो मैंने आपको पहले ही बोला है, सबसे बेस्ट है। ठीक है। सिक्स्थ है, यू आर बर्निंग मोर देन यू रियलाइज, कि आप खाना बहुत कम खा रहे हो। यू आर ईटिंग लाइक अ बर्ड बट यू आर एक्सरसाइजिंग लाइक अ हॉर्स।
घोड़े की तरह एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन चिड़िया की तरह खाना खा रहे हो, भैया कैसे चलेगा? जितना एक्सरसाइज कर रहे हो उसके हिसाब से खाना भी तो जरूरी है। मैंने वही कहा ना, जितने दौड़ा रहे हो गाड़ी उतना पेट्रोल होना जरूरी है। दौड़ाए जा रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, बीमार पड़ सकते हो। एक्सरसाइज की वजह से यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू शुड नॉट फील डिप्रेस्ड, यू शुड नॉट फील फटीग्ड व्हेन यू एक्सरसाइज, ठीक है? इफ यू आर एक्सरसाइजिंग मोर एट अ हायर इंटेंसिटीज और फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देखा है मैंने, बहुत फटाफट फटाफट एक्सरसाइज करते हैं। 45 मिनट्स में मुझे 2 मसल खत्म करने, एब्स मारने, कार्डियो करने, हो जाएगा भैया, लेकिन बाद में न्यूट्रिशन का क्या? और भैया 2-2 3 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्नोल्ड साहब करते थे, ठीक है, लेकिन खाने का क्या? वो खाता था, वो स्टेरॉइड लेता था, हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं, हम तो ना चावल दाल चावल खा रहे हैं। तो एक्सरसाइज को बैलेंस करना सीखिए। योर एपेटाइट लाइकली इंक्रीजेज एज योर बॉडी बर्न्स थ्रू मोर कैलोरीज देन इट्स यूज्ड टू। नेचुरली आपको भूख लगेगी ना, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना आपको खाना खाना पड़ेगा, और अच्छा खाना खाना पड़ेगा, ठीक है? यू आर डिहाइड्रेटेड, आप पानी ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। तो स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर फाउंड पीपल रिस्पॉन्ड inappropriately to body signals 62% of the time, confusing hunger and thirst। कई बार आपको ऐसा लगता है भूख लग रही है, लेकिन आप पानी भी जब पी लेते हो तो वो हंगर खत्म हो जाता है, मतलब वो जो भूख लगी वाली फीलिंग होती है वो चली जाती है, तो वो थर्स्ट होती है, पानी पीना होता है, इट्स नॉट फूड। लोग खाते हैं फिर पानी पी लेते हैं, नहीं, पानी पीजिए। कई बार आपको हंगर और थर्स्ट के बीच में डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। While hydration shouldn't be used to mask hunger, it is important to make sure you are hydrated so you are not mistaking thirst for hunger। पानी पीते रहिए, 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, अगर 6 फुट के ऊपर है तो 6 लीटर पानी पीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो तभी भी क्रेविंग्स बढ़ती है, रात को खाना खाने का मन करता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना खाने का मन करता होगा। स्लीप प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग हार्मोन्स विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ हंगर। रात भर जगोगे, 2 बजे 3 बजे खाने खाने का मन करता है, बहुत ही बुरी आदत है। फैट गेन करने का, वेट गेन करने का सबसे आसान तरीका, रात भर जगो, खाते रहो। शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन इज लिंक्ड विद एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्रिलिन। अगर कम सो रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सो रहे हो, तो ग्रिलिन नाम का हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे भूख बढ़ जाती है, और लेप्टिन कम हो जाता है, जिससे लेप्टिन की वजह से आपको लगता है कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, ग्रिलिन की वजह से आपको लगता है मुझे भूख लगी है। आप ठीक तरीके से नहीं सोओगे तो ग्रिलिन बढ़ जाएगा, लेप्टिन कम हो जाएगा, आपको हमेशा आपको लगेगा मुझे भूख लगी हुई है, विच इज अगेन नॉट गुड। तो सोया करिए 6 से 8 घंटा कम से कम। दैट वॉज द वीडियो गाइज, थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, प्लीज हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगर आप ये पेज पे सुन रहे हो तो आप पेज को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आई एम आदित्य किदारी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। जय हिंद।